जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो आज का वीडियो जो आपका हिस्ट्री का है, जिसमें इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लिए गए। इसमें टॉप 20 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जो कि बीपीएससी में प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन है, यानी बीपीएससी का प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन है। इसमें बीपीएससी से पिछले साल पूछा गया है ये इतिहास का जो महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। तो आज का जो आपका पहला प्रश्न है वो है, दीवान-ए-अर्ज विभाग संबंधित था। दीवान-ए-अर्ज किससे संबंधित था? तो रक्षा विभाग से संबंधित था। दीवान-ए-अर्ज विभाग किससे संबंधित था? रक्षा विभाग से। कर्नाट वंश का अंतिम शासक कौन था? तो हरि सिंह। कर्नाट वंश का अंतिम शासक कौन था? हरि सिंह जो थे कर्नाट वंश के अंतिम शासक थे। चलिए देखते हैं। अगला प्रश्न है, किस प्रकार की भूमि को अपृहत कहा जाता था? अपृहत किस प्रकार की भूमि को कहा जाता था? बिना जोती हुई जंगली भूमि को, यानी कि जो जंगली भूमि जोता हुआ ना हो, उसे क्या कहा जाता? अपृहत। नालंदा बिहार को किसने विध्वंस किया था? तो नालंदा बिहार को किसने विध्वंस किया था? तो बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी ने नालंदा बिहार को विध्वंस किया था। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न आपका, जसवंत और दसावन प्रसिद्ध चित्रकार थे। जसवंत और दसावन जो प्रसिद्ध चित्रकार थे, ये किस मुगल सम्राट के राज दरबारी थे? यानी ये दोनों किस मुगल सम्राट के राज दरबारी थे? तो अकबर के। किसके थे? अकबर के। वर्ष 1919 में जब मोंटेक्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम पास हुआ था, तब इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? जब 1919 में मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम पास हुआ था, इसमें देखिए दो प्रश्न बनता है कि मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम कब पास हुआ था? तो 1919 में पास हुआ था। और उस समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? तो लॉर्ड जॉर्ज। कौन था? लॉर्ड जॉर्ज उस समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री था। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न आपका, अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का गठन किया गया था। अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का गठन कब किया गया था? तो 1936 में। किसने यूरोपियन नील बागान मालिकों द्वारा किसानों के शोषण के तरफ गांधी जी का ध्यान आकर्षित किया? यानी कि गांधी जी का ध्यान किसने आकर्षित किया था नील बागान के मालिकों द्वारा किसानों के शोषण के लिए? तो जो यूरोपियन नील बागान मालिकों द्वारा किसानों का शोषण किया जाता था, तो उस तरफ जो गांधी जी का ध्यान आकर्षित किए थे वो थे राजकुमार शुक्ल। कौन थे? राजकुमार शुक्ल। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न आपका, क्रांतिकारी गतिविधियों के साथ कौन सी पत्रिका जुड़ी हुई नहीं थी? क्रांतिकारी गतिविधियों के साथ कौन सी पत्रिका जुड़ी हुई नहीं थी? तो यंग इंडिया। फारसी यात्री अब्दुर्रज्जाक भारत में किस राजा के शासनकाल में आया था? तो देवराय द्वितीय। देवराय द्वितीय। ये क्या हो जाएगा? देवराय द्वितीय। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, कर्नाट वंश का संस्थापक कौन था? तो कर्नाट वंश का संस्थापक आपका नान्यदेव। कर्नाट वंश का संस्थापक कौन था? तो नान्यदेव। द्वैध शासन का जनक किसे माना जाता है? द्वैध शासन का जनक किसे माना जाता है? तो सर लियोनिल कर्टिस। सर लियोनिल कर्टिस द्वैध शासन का जनक माना जाता है। लंदन में 13 मार्च 1940 के सर माइकल ओडायर को गोली से किसने मारा? लंदन में, यानी लंदन में सर माइकल ओडायर को गोली किसने मारा? तो उधम सिंह द्वारा। कब मारा गया? तो 13 मार्च 1940 को। चीन यात्री सुंग यून ने भारत की यात्रा कब की थी? तो 515 ईस्वी से 520 ईस्वी के बीच में। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न आपका है, भारतीय क्रांति की जननी किसे कहा गया है? भारतीय क्रांति की जननी किसे कहा गया? तो मैडम भीखाजी रुस्तम कामा। मैडम भीखाजी रुस्तम कामा को भारतीय क्रांति की जननी कहा गया। किस वायसराय के कार्यकाल में भारतीयों को राय बहादुर और खान बहादुर उपाधियां प्रदान करना प्रारंभ हुआ? किस वायसराय के कार्यकाल में? तो लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में भारतीयों को राय बहादुर और खान बहादुर जैसे उपाधियां प्रदान किया जाने लगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न आपका, सुरेंद्र नाथ बनर्जी को किस वर्ष भारतीय सिविल सर्विसेज से हटाया गया? तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी को 1874 ईस्वी को भारतीय सिविल सर्विसेज से हटाया गया। समाजवाद का समर्थक कौन था जो 1933 में ब्रिटिश शासन, देशी राज्यों, जमींदारवाद और पूंजीवाद को उखाड़ फेंकना चाहता था? तो ये जवाहरलाल नेहरू थे। कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू। चलिए देखते हैं इसी तरह का अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न आपका है, 1936 में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम अध्यक्ष किसे चुना गया था?
1936 में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम अध्यक्ष स्वामी सहजानंद सरस्वती को चुना गया था। किन्हें चुना गया था? तो स्वामी सहजानंद सरस्वती को। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में चुने जाने वाले दादा भाई नौरोजी प्रथम भारतीय थे। उन्होंने किस दल की टिकट पर चुनाव लड़ा? तो उदारवादी दल। किस दल की टिकट पर चुनाव लड़ा? तो उदारवादी दल की टिकट पर चुनाव लड़ा। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। जबकि वीडियो अच्छा हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जबकि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें, जिससे कि आपका वीडियो का नोटिफिकेशन वीडियो आने पर आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो। तो मिलते हैं इसी तरह के अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।